Hello students, how are you? I'm Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to discuss about the Raoult's law. Okay? हमने आगे पढ़ा था एक लेक्चर में क्या हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या है? तो जो हमारा प्रेशर फॉर्म करते हैं गैस के थ्रू, सही है, किसके ऊपर? हमारे लिक्विड के ऊपर, मतलब सॉल्युबिलिटी है उसके बारे में उसे डिस्कस करता था कि अगर प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो इंक्रीज होती है। वो किससे हमने डिस्कस किया था? बाय द हेनरी लॉ। जो राउल्ट लॉ है वो भी वॉलेटाइल सॉल्वेंट के लिए ही है, वॉलेटाइल लिक्विड के लिए ही है, लेकिन जो हेनरी लॉ था, ओके, जो हेनरी लॉ था उसमें हमने क्या बात की थी? जो प्रेशर है किसका? किसी गैस का प्रेशर, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग जो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी है उसकी गैस की वो डिपेंड करती है, ओके। ये बात हमने किस में की थी? हेनरी लॉ में। मतलब वहां पे एक गैस प्रेजेंट था और एक लिक्विड प्रेजेंट था। जो प्रेशर की बात की थी वो हमने किसके अकॉर्डिंग बात की थी? गैस के अकॉर्डिंग, और उसी के अकॉर्डिंग उसकी सॉल्युबिलिटी की बात की थी लिक्विड में, ओके। जो राउट लॉ है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है? यहाँ पे जो हमारा लिक्विड है उसी का वेपर प्रेशर है। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज है, क्या है? हमारा वॉलेटाइल लिक्विड, ओके। तो उसी के अकॉर्डिंग जो उसका वेपर प्रेशर, उसी लिक्विड का जो हमारा वेपर प्रेशर फॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉन्सेंट्रेशन में क्या डिफरेंस होता है उसके लिए हमें डिस्कस करना है, ओके। तो हम ये बोल सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ गिव Raoult's law gives the relationship between vapor pressure and concentration of vapor, ओके। यहाँ भी कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर की ही बात थी, लेकिन प्रेशर गैस का था। तो यहाँ पे जो हमारा जो लिक्विड है उसी के थ्रू जो वेपर प्रेशर फॉर्म हो रहा है उसी की हमें बात करनी है कि वो कैसे कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट करता है, ओके। तो उसका स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ राउल्ट्स लॉ, फिर उसे समझने की ट्राई करेंगे। स्टेटमेंट, ओके। उसका स्टेटमेंट क्या है? द राउल्ट्स लॉ स्टेट्स दैट द राउल्ट्स लॉ states that for a solution of volatile liquids, for a solution of volatile liquids, the partial vapor pressure of each component is directly proportional to its mole fraction in the solution, ओके। क्या बोला गया है? धीरे धीरे उससे हम समझने की ट्राई करते हैं, रीड करते हैं और समझते हैं। फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, सही है, मतलब कि हमारे पास दो लिक्विड है, सपोज के लिक्विड ए है प्लस लिक्विड बी है। ये दोनों जो लिक्विड है वो दोनों कैसे है? तो वॉलेटाइल है, ओके। तो जब हम दो वॉलेटाइल लिक्विड का क्या करते हैं? सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर है कौन सा वाला? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, सही है।
इन दोनों का जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या होगा, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। उनके जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन है उसके क्या होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा। ओके, हम जो स्टेटमेंट है उसका मैथमेटिकल स्टेप लिखने की बात करते हैं, उसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। सपोज के जो हमारा लिक्विड ए है उसके थ्रू जो प्रेशर फॉर्म हो रहा है किसमें, सॉल्यूशन में, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा किसके, तो जो हमारे ए के हमने मोल फ्रैक्शन लिया है, जितना ए लिया है उसके थ्रू जो उसका मोल फ्रैक्शन मिलेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा उसका पार्शियल प्रेशर। सही है। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट is directly proportional to its mole fraction in the solution। कि जो हमने लिक्विड A प्लस लिक्विड B लेके जो सॉल्यूशन फॉर्म किया था, तो उस सॉल्यूशन में हमने लिक्विड A कितना लिया, लिक्विड B कितना लिया, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, उसका मोल फ्रैक्शन। उसी मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कौन, तो उसी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर। सो वी कैन से दैट फॉर लिक्विड A partial vapor pressure through A is directly proportional to mole fraction of A in that solution, and partial vapor pressure through B is directly proportion to partial mole fraction of that B in the solution। आई बात समझ में कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसका जो वेपर प्रेशर हम मेजर करेंगे तो वो दो के थ्रू होगा, लिक्विड ए भी उसमें पार्ट लेगा और लिक्विड बी भी, क्योंकि दोनों कैसे है, वॉलेटाइल है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जब दो वॉलेटाइल सॉल्यूट लिक्विड एक दूसरे में मिक्स होके सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, तो उस सॉल्यूशन में थोड़ा सा वेपर प्रेशर ए के थ्रू भी होगा, थोड़ा सा वेपर प्रेशर बी के थ्रू भी होगा, क्योंकि दोनों वॉलेटाइल है तो दोनों क्या होंगे, लिक्विड में से वेपर में कन्वर्ट होंगे। तो ये जो पार्शियल प्रेशर फॉर्म हो रहा है किसका, ए का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, हमने उसके ए के कितने मोल्स लिए हैं, उसे कितना ये जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें हमारा जो लिक्विड ए है उसका कितना पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करेगा उसका पार्शियल प्रेशर। उसी तरह बी हमने कितना लिया है सॉल्यूशन में, उसी के ऊपर बी का प्रेशर भी क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ओके, नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है, तो इस प्रोपोर्शन की साइन को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अगर रिमूव करते हैं तो वी विल गेट पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट into mole fraction of A and PB is equal to PB naught into mole fraction of B। तो यहाँ पे सारे टर्म लिख लेते हैं। PA क्या है, तो PA है हमारा पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A, कि जो हमारा लिक्विड है उसके थ्रू सॉल्यूशन में कितना प्रेशर फॉर्म हो रहा है वो है। जबकि पीए नॉट है वो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, कि जब लिक्विड ए प्योर फॉर्म में होता है तब उसका जो वेपर प्रेशर होता है उसकी बात है। ओके, और एक्स ए क्या है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सही है। उसी तरह पीबी क्या हो जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन। ओके, ये भी क्या हो जाएगा, ए इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ए के थ्रू जितना प्रेशर है उसे बोलेंगे हम डिनोट करेंगे पी ए से, और बी के थ्रू जितना भी वेपर प्रेशर होगा उसे डिनोट करेंगे पीबी से। ओके, पीबी नॉट क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। ओके, प्योर लिक्विड बी, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ओके, चलो हम समझने की बात करते हैं। यहाँ पे कि लिक्विड ए है, सपोज कि यहाँ पे हमने एक कंटेनर ले लिया, उसमें क्या है, सिर्फ ए फिलअप किया गया है, तो यहाँ पे उसका जो वेपर प्रेशर फॉर्म होगा, तो ये तो क्या है, प्योर ए है,
प्योर लिक्विड ए है, तो उसका वेपर प्रेशर हमने डिनोट कर दिया PA0 से। ओके, अब सपोज कि हमने ले लिया B, सही है, ये सारे मॉलिक्यूल्स सिर्फ किसके हैं, B के हैं, तो ये क्या है, प्योर लिक्विड B। तो उसके थ्रू जो यहाँ पे वेपर प्रेशर फॉर्म होने वाला है उसे हमने क्या ले लिया, P0B, क्योंकि इसमें सिर्फ A है तो जो भी वेपर प्रेशर होगा सिर्फ A के अकॉर्डिंग होगा, तो वो प्योर लिक्विड के लिए होगा, तो उसे डिनोट कर लिया हमने PA0। और जो यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं वो सिर्फ लिक्विड B का वेपर प्रेशर होगा, मतलब प्योर लिक्विड B का वेपर प्रेशर है, जिसे हमने डिनोट कर दिया P0B। अब हमने दोनों को मिक्स करके क्या फॉर्म किया, सॉल्यूशन। तो अब जो सॉल्यूशन फॉर्म होगा तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल A का होगा, दूसरा B का होगा, A का होगा, फिर B का, फिर से A का, फिर से B का। मतलब जो यहाँ सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है वो कुछ मॉलिक्यूल्स A के होंगे तो कुछ मॉलिक्यूल्स B के होंगे। तभी क्या होगा, तो अगर हम यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या करेंगे, मेजर करेंगे, तो वो वेपर प्रेशर में क्या होगा, तो A भी प्रेजेंट होगा, वेपर मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें A भी प्रेजेंट होगा, B भी, क्योंकि दोनों हमने कौन से लिए हैं, वॉलेटाइल की बात कर रहे हैं। ओके, तो दोनों वॉलेटाइल है, उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा वेपर प्रेशर हम मेजर करेंगे, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, उसमें क्या होगा, तो प्रेशर ऑफ A भी होगा, प्रेशर ऑफ B भी होगा। तो ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ये है वो कितना होगा, तो P0A इंटू मोल फ्रैक्शन के उसका जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर है उसके से उसको मल्टीप्लाई करना है, किससे, कि यहाँ इस सॉल्यूशन में A हमने कितना लिया है। ओके, तो ये मोल फ्रैक्शन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है इन द सॉल्यूशन, तो उससे मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे जो हमारा P ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है उसमें PA कितना है वो पता चल जाएगा। उसी तरह से जो हमारा सॉल्यूशन में है उसमें से P भी कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ B कितना है वो कैसे पता चलेगा, तो उसका प्योर लिक्विड B का वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय सॉल्यूशन में B के मोल फ्रैक्शन कितने हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, देन यू विल गेट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B इन द सॉल्यूशन। ओके, तो यही बोला गया है किसने, राउल्ट ने। ओके, अब उसे आगे देखते हैं हम। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो टोटल वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जिसमें कौन है, A एंड B दोनों प्रेजेंट है, उसका वो टोटल वेपर कितना हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, क्या था, डाल्टन लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। उन्होंने क्या बोला था कि जितने भी उसमें कंपोनेंट प्रेजेंट थे उसके पार्शियल प्रेशर को अगर आप ऐड कर दो देन यू विल गेट द P टोटल। ओके, सॉल्यूशन का जो भी प्रेशर होगा वो उसके अंदर प्रेजेंट सारे कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर जितना होगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास PA एंड PB की वैल्यूज है, सही है, उसे रिप्लेस कर देते हैं, देन P टोटल इक्वल टू PA कितना होता है, P0A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, प्लस यहाँ पे हो जाएगा P0B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो P टोटल हमारा ये आ जाएगा, सही है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो हमें पता होता है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना होता है, 1 होता है। ओके, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होता है, 1 होता है। तो हम किसी भी एक की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, सपोज हमने यहाँ पे कर दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो यहाँ पे A की जगह हम B की वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं। सेम आप B को सब्जेक्ट करके B की वैल्यू भी रिप्लेस कर सकते हो, देन यू विल गेट P टोटल इक्वल टू P0A। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ A की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस P0B
इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। सही है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो ब्रैकेट ओवर करते हैं, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. Okay, you can see that in this two term we have a mole fraction of b, so we can that common that mole fraction of b, so we will get p naught a plus मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, जो मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर रह जाएगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए. सही है, बात आई समझ में. ये कितना हो जाएगा, पी टोटल जितना हो जाएगा. ओके, उसी को क्या बोलते हैं हम, राउल्स लॉ फॉर द लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन. दोनों वॉलेटाइल होंगे उसकी बात है. ओके, चलो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं. किसके लिए, तो जो हमारे 3 इक्वेशन है, जो पहले 2 इक्वेशन थे कौन से, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और तीसरा वाला हो गया पी टोटल इक्वल टू P total equal to एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए प्लस पी नॉट ए. ओके, चलो यहाँ पे हम एक कंडीशन ले लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या, तो हमें माइनस तो ना मिले, उस वजह से हम ये सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे सपोज पी बी इज पी नॉट बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पी नॉट ए. सही है. अगर यहाँ पे आपने ए की बी की वैल्यू रिप्लेस की होती तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के टर्म में मिलता. देन यू हैव टू सपोज दैट प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ प्योर लिक्विड बी. ओके, चलो अब हम ग्राफ की बात करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं. तो यू कैन सी दैट हियर कि जो सब है उसमें हमारे पास प्रेशर है और साथ में क्या है, तो उसके मोल फ्रैक्शन है. तो हम जो ग्राफ प्लॉट करेंगे वो किसका करेंगे, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं. ओके, अब ये जो पहला वाला, ये तो जो इक्वेशन है, वी कैन कंपेयर दैट विद द y इज इक्वल टू एम एक्स. सिर्फ उसमें y इज इक्वल टू एम एक्स है. सही है. मतलब ये जो दोनों लाइन है वो ओरिजिन में से पास होती स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के साथ मैच होता है, जबकि ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग. तो ये स्ट्रेट लाइन का है इक्वेशन, लेकिन ओरिजिन में से पास होगी नहीं. तो ये दोनों भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहाँ पे सी 0 है, मतलब कि ये दोनों स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास होगी. और ये जो इक्वेशन है वो भी स्ट्रेट लाइन का है, लेकिन ये लाइन जो है वो हमारी ओरिजिन में से पास होगी नहीं. ओके, तो हम ले लेते हैं वाई एक्सिस पे क्या लेते हैं हम, प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे लेते हैं हम मोल फ्रैक्शन. ओके, तो यहाँ पे हमने ले लिया मोल फ्रैक्शन और यहाँ पे ले लिया हमने प्रेशर. सही है. चलो पहले हम पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए की बात कर लेते. देन यू कैन सी दैट कि यहाँ पे अगर आपका स्टार्टिंग जो एक्स है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, वो कितना हो जाएगा, 0. तब यहाँ पे अगर 0 आप वैल्यू रिप्लेस करोगे देन यू विल गेट पी ए इक्वल टू 0. तो हमारा पी ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा. ओके, जब आप यहाँ पे सपोज धीरे धीरे मोल फ्रैक्शन ए के बढ़ा रहे हो, कहाँ तक ले गए, 1 तक, क्योंकि मैक्सिमम कितने होते हैं, 1 होते हैं. तब जो वेपर प्रेशर है यहाँ पे 1 रिप्लेस करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 1 रिप्लेस करो, देन यू विल गेट, देखो यहाँ पे मैं लिख के दे देती हूँ कि अगर मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू 0 रिप्लेस किया इस फॉर्मूला में, तो देन यू विल गेट पी ए इज इक्वल टू 0, मतलब वो पॉइंट यहाँ पे आ गया. ओके, नाउ अगर आपने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 रिप्लेस किया देन यू विल गेट पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट. ओके, क्योंकि सारे के सारे हमारे ए मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो गए, उसका मतलब है कि उसका जो वेपर प्रेशर है वो कितना होगा, पी ए नॉट. सपोज कि यहाँ पे हमने वो पॉइंट ले लिया है पी ए नॉट. सही है. तो आपको क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. सही है. ये किसके लिए ग्राफ हो गया हमारा, पी ए के लिए. अब उसी तरह हम दूसरी साइड ले लेते हैं कि हम उसी को
बी यहाँ पे ले लेते हैं, वाई हो गया हमारा, जहां पे भी क्या है, प्रेशर है, और जो हमारा ये है वो मोल फ्रैक्शन ही है। दो ग्राफ अलग से प्लॉट करने की वजह हमने एक ही में ले लिया है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी सपोज के 0 है, तो उसके लिए ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जब आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 0 रिप्लेस किया, देन यू विल गेट पी बी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ गया। व्हेन यू रिप्लेस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1, सही है, तो टोटल भी 1 हो गया ना इस सॉल्यूशन का, यू कैन सी दैट। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हम धीरे धीरे इस तरफ जाएंगे तो बढ़ा रहे, या फिर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो घटा रहे, ऐसा बोल सकते हैं। तो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 होगा, देन यू विल गेट पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट, मतलब कि यहाँ पे आपको मिलेगा पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट। ओके, यहाँ पे आपने दिखाया था पी बी नॉट इज ग्रेटर देन पी ए नॉट, इसीलिए मैंने इसे थोड़ा सा ऊपर ले लिया है। अब यहाँ इसे आप क्या करोगे, ज्वाइंट कर लोगे, देन यू विल गेट दैट, सही है। ये जो नीचे वाला है हमारा वो किसके लिए है, पीए के लिए है, और ये किसके लिए है, पीबी के लिए है। ओके, नाउ हमें वेपर प्रेशर पी टोटल की बात करते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे आप मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है वो कितना रिप्लेस करो, 0 रिप्लेस करोगे। ओके, इसमें आप मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की ही बात है तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आप 0 रिप्लेस करोगे, देन ये पूरी टर्म हो जाएगी P0, मतलब यू विल गेट P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट, सही है। PA नॉट कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब आपका पॉइंट मिल गया यहाँ पे ना। इफ यू रिप्लेस मोल फ्रैक्शन B इज इक्वल टू 1, देन यू विल गेट, इस ये जो ब्रैकेट है उसे ओवर करेंगे तो यहाँ पे ये तो 1 हो जाएगा, मीन्स PA नॉट कैंसल आउट हो जाएगा, देन यू विल गेट P टोटल इज इक्वल टू PB नॉट। ओके, जब P मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू 1 लिया तब P टोटल हो जाएगा PB नॉट, जो कि यहाँ पे है, तो ये हो गया। तो अगर ये दोनों पॉइंट को हम क्या कर ले, ज्वाइंट कर ले, देन दिस वैल्यू इज मेजर्ड गिव अ वैल्यू ऑफ P टोटल, सही है, कि यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, P टोटल मिलेगा। डू यू गेट इट? तो ये जो पूरा ग्राफ है, सही है, वो और कुछ नहीं है लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ है। सही है, ये क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, 2 लाइन हो गई है। तो ये क्या है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ। कहाँ से आई पता चली है कि ये जो पहला इक्वेशन था पीए, यहाँ पे सारे इक्वेशन में क्या है, तो प्रेशर है और मोल फ्रैक्शन है। तो हमने ग्राफ किसका प्लॉट किया, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, सही है, क्योंकि y पे प्रेशर है तो यहाँ पे दोनों साइड y है, उस पे हमने प्रेशर ले लिया है, और नीचे जो x एक्सिस है उस पे हमने मोल फ्रैक्शन ले लिया है। ओके, पहले इसकी बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A जब 0 होता है तब जो PA है वो 0 होता है, इसलिए ओरिजिन में हमने उसे प्लॉट किया। देन जब हमने वैल्यू रिप्लेस की मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू 1, देन वी विल गेट PA इज इक्वल टू PA नॉट। ओके, तो वो वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू 1 हुआ तब सपोज यहाँ पे आई PA नॉट जितनी। ओके, तो यहाँ से हमने ये दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर दिया, तो वो किसके लिए हमें ग्राफ मिला है, PA के लिए, पार्शियल प्रेशर थ्रू द A मिला है। ओके, देन हमने ये दूसरा वाला इक्वेशन लिया, उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ B हमने 0 रिप्लेस किया, सही है, तो वी विल गेट द पॉइंट एट द 0, and when we replace mole fraction of B is equal to 1, then we will get PB is equal to PB नॉट, जो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 होने पर PB नॉट है। उन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइंट कर दिया तो वो ग्राफ हमें किसके लिए मिला, PB के लिए मिला, सही है। नाउ अब बारी आती है हमारे तीसरे इक्वेशन की, जहां पे सिर्फ क्या है, तो सिर्फ हमारे पास XB है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B है, तो उसी के अकॉर्डिंग बात की कि पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ B हमने 0 ले लिया, 0 लेने पे पूरी टर्म क्या हो जाती है, 0, देन यू वी गेट ओनली P टोटल इज इक्वल टू PA नॉट, मतलब हमारा पॉइंट यहाँ पे आएगा, सही है। व्हेन वी रिप्लेस द XB इज इक्वल टू 1, मीन्स हमारी टर्म हो जाएगी P टोटल इज इक्वल टू PB नॉट माइनस PA नॉट प्लस PA नॉट, तो ये PB नॉट PA नॉट और PA नॉट कैंसल आउट हो जाएंगे, देन यू विल गेट P टोटल इज इक्वल टू PB नॉट। मतलब जब मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1 है
तब हमें कहाँ पे मिला पॉइंट, PB नॉट पे। तो ये दोनों को हमने ज्वाइंट किया तो वी विल गेट P टोटल। ओके, ये जो है वो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ। ओके, आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा राउल्ट लॉ। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो राउल्ट लॉ है उसमें हमने बात की वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग। तो वहां पे जो वेपर प्रेशर है वो ये सारा जो हमने मोल फ्रैक्शन बात की कि हम कितना सॉल्यूशन में है, लेकिन अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो कि यहाँ पे तो क्या हो रहा था, हमारा जो भी सॉल्यूशन है वो हमारा सॉल्यूशन में से वेपर ये हमारे बी के है सपोज और ये ए के है, तो ये सारे तो कहाँ में जा रहे हैं, वेपर फेज में भी जा रहे हैं। तो अगर वेपर फेज में हम उसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, ये कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है, सॉल्यूशन में, कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन, सही है, कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ये एक्स ए एंड एक्स बी है वो दोनों क्या है, कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन। लेकिन पार्टिकल्स ए एंड बी के सिर्फ सॉल्यूशन में तो नहीं है, वो दोनों क्या है, वॉलेटाइल है। तो वो किस में मिलेंगे हमें, वेपर में भी तो हमारा ए और बी प्रेजेंट होगा। तो जो वेपर में हमारे ए और बी प्रेजेंट है वो कितने प्रेजेंट है, उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, सही है। तो कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज, की जो वेपर फेज है उसमें क्या हमारी कॉन्सेंट्रेशन है ए एंड बी की, तो उसके लिए हम ये डिनोट कर सकते हैं कि सपोज के जो वाई ए है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द वेपर फेज। ओके, मोल फ्रैक्शन और कंपोजिशन, मोल फ्रैक्शन और कंपोजिशन ऑफ ए इन वेपर फेज, कि वेपर फेज है उसमें ए कितना है, तो वो हो जाएगा हमारा PA बाई PT। ओके, कि जो हमारा ए के थ्रू पार्शियल प्रेशर जनरेट हो रहा है वो डिवाइडेड बाय PT, P टोटल। ओके, और बी की बात करनी हो तो YB इज इक्वल टू PB डिवाइडेड बाय PT। सही, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन मोल कंपोजिशन ऑफ बी इन वेपर फेज, तो वो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय P टोटल, एंड कंपोजिशन ऑफ ए इन वेपर फेज तो हो जाएगा PA डिवाइडेड बाय PT। ओके, मतलब नीचे होगा P टोटल और ऊपर होगा जो जिसका भी कंपोजिशन फाइंड आउट करना है उसका पार्शियल प्रेशर। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो राउट लॉ है वो कंप्लीट होता है किसके लिए, लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन, सही है, वॉलेटाइल सॉल्यूट प्लस वॉलेटाइल सॉल्वेंट। ओके, अब जो उसका दूसरा केस है, अगर हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्लस वॉलेटाइल सॉल्वेंट, तो क्या होता है उसके बारे में हम जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे तब डिस्कस करेंगे। ओके, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्लस वॉलेटाइल सॉल्वेंट, ऐसी कंडीशन में, ये जो पहली कंडीशन थी उसके बारे में हमने बात कर ली अभी। ओके, ये हमारा हो गया केस 1, और इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, इसी चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं, लेकिन जब हम क्वालिटेटिव स्टडी करेंगे तब जब ये केस है वो हम तब स्टडी करेंगे। ओके, कि उसके अकॉर्डिंग क्या होता है उसके बारे में हम तब स्टडी करेंगे। ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द राउल्स लॉ। ओके, if there is any query then you can comment me and see me. Okay, ask me, you can ask me by the comment. Thank you.